लोग एक एक डाइट बताते हैं, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, आपको ये वाला लिक्विड डाइट लेना चाहिए, क्रैश डाइट लेना चाहिए, डिटॉक्स डाइट लेना चाहिए। फैंसी नाम का डाइट तो ये उसको ये क्रैश डाइट, इनको ये डिटॉक्स डाइट देनी चाहिए, इनको ऐसा कुछ बात नहीं है। कौन सा डाइट सही है बॉडी के लिए और इससे कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं? किस लिए वो प्रॉब्लम और डिसऑर्डर में जा चुके हो आप, वो अगर एनालाइज करने के बाद आपके नीड के हिसाब से हम डाइट तो डिजाइन करेंगे, वो डाइट अच्छा है। आंध्रा में वाइट राइस ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ब्राउन राइस प्रेफर करते हैं। सही तरीके में खाया तो वाइट राइस इज ओके, गुड एनफ। बट अगर आपका कंडीशन जो है वो कंडीशन में अगर थोड़े दिन वाइट राइस अवॉइड करनी पड़ेगी, हाँ, करने अच्छी बात है। प्रॉब्लम हुआ, उसने ज़्यादा वाटर इनटेक करा, जिसके बाद अब वो इस दुनिया में नहीं बची। अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आराम से घर में बैठे हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, मुसीबत में नहीं है, लेकिन पानी में ही आप उस दिन गुजरना पड़ रहा, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगा। नमस्कार, मैं साक्षी और आप सभी का स्वागत है आधान हिंदी में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं वीडियो कि आप ये डाइट फॉलो कीजिए, ये डाइट फॉलो कीजिए, ये वाले न्यूट्रिशंस लेने चाहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं कि भैया हम क्या खाएं, हम क्या खाएं, हम क्या खाएं। तो लोगों की एक अलग अलग है, कोई कभी लिक्विड डाइट फॉलो करता है, कुछ लोग क्रैश डाइट फॉलो करते हैं। तो मैनी डाइट्स इज देयर। अब लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि भैया हम क्या लें, लाइक मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्या लूँ। इसके लिए आज हम सर से बात करने वाले हैं, विनय कुमार सर से बात करने वाले हैं, जो कि अच्छे न्यूट्रिशन डाइट बताते हैं और वो बताते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो पूरा एक प्रोसेस है कि सोशल पे क्या चल रहा है और रियल लाइफ में हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा कन्वर्सेशन करेंगे और होप कि आपको वो चीज़ें समझ में आए कि आप भी सोशल मीडिया की ऐसे ग्लैमर दुनिया से समझ पाए कि नहीं, क्या फेक है और क्या रियल है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। सर मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप न्यूट्रिशंस डाइट बताते हैं काफ़ी अच्छी, और मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोग एक एक डाइट बताते हैं, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, आपको ये वाला लिक्विड डाइट लेना चाहिए, क्रैश डाइट लेना चाहिए, डिटॉक्स डाइट लेना चाहिए। तो असल में कौन सा डाइट है भाई एक इंसान जो हमेशा ले सकता है? आपने सही क्वेश्चन पूछा है। आप सोशल मीडिया अगर खोला तो ढेर सारे इतने लाखों की डाइट्स है कि एक आएगा, ये खाओ, ये पियो, इससे ये होगा, इससे वो होगा। बिल्कुल। लेकिन आप अगर डीपली, अगर साइंटिफिकली आप कुछ भी डाइट लो, अगर वो जो रॉ मटेरियल है उसमें जो डाइट में यूज़ कर रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि ये न्यूट्रिशनिस्ट ये खाओ वो खाओ बता रहे, ये पूरे चीज़ जो है खाने का अब हमें सालों से बरसों से खा रहे हैं। लेकिन हर एक का एक तरीका है, वो लिमिटेशंस, इतना खाओ, ये तरीका में खाओ और ये रेसिपी इस तरफ बनाओ, ऐसे कुछ नाम से उसका फैंसी नाम लगा के बहुत लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, आप कुछ भी, आपका ज़रूरत क्या है, आप किस लिए और डाइटिंग का नाम में ऐसे जा रहे हो आप। तो आप वजन कम होना चाहिए, या आपका पीसीओडी है, या इनफर्टिलिटी है, थायराइड है, डायबिटीज है, आपके प्रॉब्लम क्या है, पहला वो रूट कॉज एनालाइज करके उसके हिसाब से थोड़ी चीजें कम करनी पड़ेगी, थोड़े अवॉइड करनी पड़ेगी, थोड़ा खाने पड़ेगी। लेकिन जो भी चीज है हम बरसों से और बहुत हमारे बुजुर्गों सब लोग वही खा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट वे में खा रहे हैं। लेकिन आजकल बहुत मार्केटिंग चल रहा है कि क्रैश डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, मेरा ये एक ही अलग ही नए नए नाम आ चुके हैं मार्केट में कि ये खाओ। लाइक कभी कभी तो मुझे होता है अच्छा ये क्या होता है, मैं गूगल सर्च करना शुरू कर देती हूँ। इतना अलग एक न्यूट्रिशंस डाइट को आज के टाइम में ये समझ रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से बढ़ चुका है लोगों के बीच में कि भैया हमें अब डाइट अच्छे से ये वाला फॉलो करना है। सही, ये तो है। बहुत लोग है ना, वही किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी भी फैंसी नाम लो और नया ट्रेंडिंग जो भी हो उसमें एक ही होगा, जो खाने का चीज है वही होगा, डिफरेंट तरीके में होगा, बताने का तरीका अलग है जी। इसलिए लोग ऐसा फैंसी नाम सुनने से ये कुछ नया है, इम्प्रेसिव लगता है शायद मेरे को, शायद ये ऐसा चुटकी में मैं वजन खड़ हो जाऊंगा, कम हो जाऊंगा, यानी मेरे पीसीओडी चुटकी में खत्म हो जाएगा, मेरा डायबिटीज चुटकी में कल से बिना टैबलेट चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे अच्छे जब दिखाते हैं तो वो प्रेजेंट भी इस तरीके से करते हैं, इतना एंगेजिंग रहता है कि हमको लगता है अरे नहीं ये जो बोल रहा है ही इज द ट्रू, बस यही होना चाहिए अभी जो होना चाहिए। इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी डाइट है जो मैंने बताया, क्रैश डाइट,
लिक्विड डाइट और ये आपका जो भी डिटॉक्स डाइट होता है, कौन सा डाइट सही है बॉडी के लिए और इससे कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं? ये समझिए कि आपको कौन सा डाइट अच्छा है, आप अगर समझने के लिए ये पहला चीज़ आप डायग्नोस करना है, आप ये डाइटिंग नाम पे क्यों जा रहे हो। यानी आपको कुछ प्रॉब्लम है, लाइक ओबेसिटी हो, यानी पीसीओडी डिटेक्ट हुआ, नहीं तो डायबिटीज है, थायराइड है, इसके लिए आप अगर डाइट में जा रहे हैं तो पहला डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। आपका रूट कॉज किस लिए वो प्रॉब्लम और डिसऑर्डर में जा चुके हो आप, वो अगर एनालाइज करने के बाद आपके नीड के हिसाब से हम डाइट तो डिज़ाइन करेंगे, वो डाइट अच्छा है। ये नहीं कि ये क्रैश डाइट आपको अच्छा है, कीटो डाइट आपको अच्छा है, ऐसा नहीं है। और पूरा फैंसी नाम से मैं एक ही बता दूंगा, आपका नीड के हिसाब से। अगर आप आईटी एम्प्लॉय हो, मैं आपको जो डाइट दूंगा वही डाइट आपके अगर कोई रिश्तेदार या कोई भाई बहन हो, वो सुबह से रात तक बहुत मेहनत करता है, फिजिकली वर्क करता है। आईटी पीपल दे मे नॉट वर्क फिजिकली, दे वर्क नहीं करते, खाली बैठ के काम करते, सेडेंटरी रहता है। बिल्कुल। लेकिन वही डाइट अगर आपको बहन या भाई जो फिजिकली हार्ड वर्किंग करता है उनको सूट नहीं होता है। सो आपका रूट कॉज एनालिसिस और आपका रीजन क्या है वो डाइट चेंज करने में, उसके हिसाब से आप डाइट खानी चाहिए। तो आपके हिसाब से कि जो इंसान बैठा रहता है, बैठ के काम करता है, उसकी डाइट डिफरेंट रहती है, और जो इंसान एक्टिव रहता है या फील्ड पे रहता है या उसकी एक्टिविटीज बहुत डिफरेंट रहती हैं, तो क्या इनके डाइट्स डिफरेंट होते हैं? हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीट डिफरेंट होते हैं। सब खाने का चीज वही रहता है, लेकिन खाने का तरीका, नंबर ऑफ टाइम समझो, या खाने का पोर्शन साइज और सीक्वेंस, थोड़ी चीज कम खानी है, थोड़ी चीज ज्यादा खानी पड़ेगी। सो वो उनका प्रॉब्लम और उनका नीड, उनका लाइफस्टाइल पूरा ध्यान में रख के डाइट लेनी पड़ेगी। और ये फैंसी नाम का डाइट तो ये उसको ये क्रैश डाइट, इनको ये डिटॉक्स डाइट देनी चाहिए, इनको ऐसा कुछ बात नहीं है। ओके। सो एक रेगुलर हेल्दी रहने के लिए मुझे, सपोज मैं या कोई भी, एक नॉर्मल अच्छा डाइट क्या लेना चाहिए जो उसकी बॉडी फिट रहे और हर तरीके से भरपूर रहे, उसमें सारे आयरन, विटामिन, सब चीज़ें रहनी चाहिए? इसके लिए तो मैं आपको ये मेनू, ये जो टाइम है हमारे पास, इतने टाइम में तो मैं पूरा मेनू नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये समझो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, सो पहले डायग्नोस करके उसके हिसाब से जो आप डेफिशिएंट है, सो वो आप ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन जो चीज़ें हम बहुत बरसों से खा रहे हैं, यानी चावल समझो, रोटी समझो, गेहूँ समझो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ढेर सारे ऑप्शंस है हमारे पास, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। सो बैलेंस्ड डाइट इज की। और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और रेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप अच्छा ये बैलेंस्ड खाओ, आप नींद अच्छा नहीं है आपको, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप अच्छा हेल्थी रहेंगे, ये बात नहीं है। सो बैलेंस्ड डाइट इज द की। बैलेंस्ड डाइट। सो बैलेंस्ड यानी आपके डाइट में प्रोटीन रहना चाहिए, फैट रहना चाहिए, फाइबर रहना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, वो कहाँ से मिलेंगे? खाने से। सो सीजनल फूड्स अलग रहते हैं। हाँ जी। आप बाहर देखे तो मार्केट में भी जो फ्रूट्स समर में आते हैं वो विंटर में और रेनी में नहीं दिखते हैं। ऑफ कोर्स। ऐसा हमारे बुजुर्गों, हमारे दादा नानियों ने समर में थोड़े चीजें ज्यादा देते घर में पका के, और रेनी सीजन शुरू होने से इमीडिएटली वो चीजें बदल जाती हैं। सो बहुत लोग स्ट्रिक्टली बोलते हैं ये रेनी सीजन में मत खाना। हाँ। ऐसा कुछ चीजें हैं, वो बैलेंस लिए तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। लेकिन उनका प्रॉब्लम के अगर डायग्नोस हुआ कुछ प्रॉब्लम, जब थोड़े चीजें जो अच्छे हैं वो भी रोकना पड़ेगा। थोड़े दिन के। जैसे कि आपने बताया फूड के लिए बोला कि अच्छा खाना खाना चाहिए, पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी बोलते हैं नहीं व्हाइट राइस को स्किप करना चाहिए, इससे मोटापा चढ़ता है, अच्छा नहीं हेल्थ के लिए। या कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं राइस खाना चाहिए, लाइट वेट होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। और साउथ में स्पेशली मैं यहाँ पे देखती हूँ कि लोग खुद को फिट रखने के लिए या फिर एक डाइजेशन उनका अच्छे से होना चाहिए, वो कर्ड और राइस खाते हैं। और वहीं नॉर्थ में बोलते हैं कि ज़्यादा राइस प्रेफरेंस नहीं रखते, रोटी प्रेफर करते हैं वो लोग। सो क्या चीज़ कितना ऐड ऑन करना चाहिए? क्या लाइक यहाँ के साउथ के हिसाब से क्या डाइट बदल जाती है?
नॉर्थ में जैसे हम लोग रोटियां प्रेफर करते हैं, साउथ में लोग चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या बॉडी सुटेबिलिटी चेंज होती है क्या इस तरीके से? 100% एरिया में डाइट बदलती है। सो नॉर्थ में अलग डाइट रहता है, नॉर्थ में रोटी ज़्यादा खाते हैं हाँ। और यहाँ पे साउथ में चावल ज़्यादा खाते हैं। और इधर साउथ में भी रीजन वाइज, जैसे रायलसीमा, आंध्रा, आप अगर देखा तो थोड़ा चीज़ बदल जाते हैं। हाँ, थोड़े आंध्रा चीजें में ज्यादा खाते हैं। आंध्रा में व्हाइट राइस ज्यादा प्रेफर नहीं करते, ब्राउन राइस प्रेफर करते हैं। हाँ, मैंने ये देखा। ऐसा रीजनली क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होते हैं उनका, ओके, और उनका जो काम करने का तरीका अलग होता है। ऐसा उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस, काम करने का तरीका, इसके पकड़ के वो डाइट जरूर चेंज होता है। और जब ये व्हाइट राइस की बात होती है, बहुत लोग आजकल ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, ढेर सारी कलर और रेनबो कलर्स राइस है अभी आज तो मार्केट में। सी व्हाइट राइस, अगर समझो कि व्हाइट राइस बैड है, इतने तो आदमी सब जो भी बाहर व्हाइट राइस खा रहे अब तक तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। सब आजकल कब्रिस्तान बनना चाहिए पूरा दुनिया। ऐसा नहीं है कि अब व्हाइट राइस ऐसा पका के, अब व्हाइट राइस ऐसे ही नहीं खाते ना। हाँ जी। उसमें आप चावल मिलाते हो, उसमें यानी दाल मिलाते हो, सब्जी मिलाते हो। और ट्रेडिशनल वे में क्या है, हर एक दिन हर एक व्हाइट राइस में जो भी चीज मिला रहे हो उसमें घी तो जरूर रहेगा। हमारे पूर्वजों ने और हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही खाते थे। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, वो व्हाइट राइस में इतना तरीका के व्हाइट राइस, इतना मल्टी वैरायटीज रहती हैं। हाँ। और मल्टीपल थिंग्स बना रहे हैं कि उसमें कुछ न्यूट्रिशन ही है नहीं है। खाली राइस को कलर में बदल रहे, यानी टोमेटो राइस, अब बाहर कहाँ भी जाओ, जीरा राइस, टोमेटो राइस, उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन है और ऑलमोस्ट 90% जंक है, खाली 5 to 10% थोड़ा न्यूट्रिशन है। सो अगर आप सही तरीके में खाए तो व्हाइट राइस इज ओके, गुड एनफ। बट अगर आपका कंडीशन जो है, वो कंडीशन में अगर थोड़े दिन व्हाइट राइस अवॉइड करनी पड़ेगी, करने अच्छी बात है। अगर नहीं आप खा सकते हो, ये आपके रूट कॉज और जो प्रॉब्लम है उसके आप हिसाब से अगर खानी है व्हाइट राइस, रोकनी है, वो डिपेंड होता है। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोग ब्राउन राइस प्रेफर करते हैं और कुछ लोग व्हाइट राइस प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? ब्राउन राइस यानी अनपॉलिश्ड राइस। जो राइस उगता है उसके ऊपर जो फाइबर लेयर होता है, यानी वो उसको पॉलिश रहता है ना, पॉलिश करने से, कई बार पॉलिश करने से वाइट बन जाता है। सो ये ब्राउन राइस क्या है, अनपॉलिश्ड है। इससे क्या होता है, आप बहुत देर सेटेटेड रहते हो। सेटेटेड यानी पेट भरा हुआ रहता है। सो बिकॉज ऑफ द फाइबर लेयर ऑन द राइस, उससे आपको ज्यादा देर भूख नहीं लगेगा, आप बहुत पेट भर फील होंगे। इससे क्या होगा, बहुत लोग सोचते हैं अगर भूख कम लगेगा, अब नहीं खाते हो, खाने का मन नहीं है, नहीं खाते हो, इससे वजन कम होता है और शुगर स्पाइक्स भी स्पीड नहीं होते। सो स्लोली शुगर स्पाइक्स होते हैं, इसलिए ब्राउन राइस अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर व्हाइट राइस सही तरीके में खाया तो कुछ अंतर नहीं है ब्राउन राइस और व्हाइट राइस। जैसे कि आपने बोला कि ब्राउन राइस को ज़्यादा साफ नहीं करते हैं, लेयर उसकी ज़्यादा नहीं उतारते हैं, और व्हाइट राइस को जब उसको बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं तो कॉमन सी बात है, वो ब्राउन की जगह व्हाइट हो जाता है। तो क्या, मुझे ऐसा लगता है कि क्या सच में ब्राउन राइस में ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्योंकि वो एक्चुअली जो ज़मीन से निकली है, वो जो ऑर्गेनिक है, वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से। तो क्या ये मेजर डिफरेंट है? क्योंकि जब भी मैं लोगों से कन्वर्सेशन करती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि ब्राउन राइस ज़्यादा बेटर है व्हाइट राइस के मुकाबले। भाई अभी बताया ना, आप अगर सही तरीके से खाने का आपको आइडिया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ब्राउन राइस या व्हाइट राइस में। अच्छा, ओके, टेक्निकली नो डिफरेंस। ओके, अगर आप जो फैंसी तरह में खाते हो ना, जब हर चीज देखना पड़ेगा, डीपली देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं, लाइक मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग घर से बाहर रहते हैं तो हमारा डाइट पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। हम ऑफिस में काम करते हैं, घर जाके कुछ कुक नहीं कर पाते, बिल्कुल एक अलग ही लेवल हो जाता है। सो अपने ऐसे रेगुलर रूटीन में जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, लड़का है, लड़की है, हमारी एज के या हमसे बड़े भी, तो वो क्या क्या अपने रेगुलर रूटीन्स में क्या क्या थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन कर ले, थोड़ा थोड़ा भी, कि भाई उनका हेल्थ अच्छा रहे एटलीस्ट।
बहुत लोग मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी और यूएस में, बहुत लोग बाहर रहते हैं, यानी घर में रहते हैं, खुद का खाना पकाना पड़ेगा थोड़े लोगों का, और थोड़े लोग जो पीजी में हॉस्टल में रहते हैं उनका खुद का खाना नहीं पकेगा। हाँ। जो आप बना हुआ है वही खाना पड़ेगा। एक बात सोचिए, वो हॉस्टल का जो खाना है वो आपका न्यूट्रिशन ध्यान में रख के नहीं पकेगा, सेट करते हैं, वो बिल्कुल। कॉस्ट के पकड़ के पकेगा। हाँ। तो उनको जो सस्ता में मिलेगा वही लागा, चाहे वो तेल हो, चावल हो या सब्जी हो, कुछ भी हो। सो ऐसे कंडीशंस में अगर आप वही खा के जो हॉस्टल में मिल रहा है वही खा के अब मैं हेल्थी रहना ऐसा सोच रहे तो वो कभी भी नहीं होगा। सो अब थोड़े चीजें ऐड करनी पड़ेगी, यानी जो वहाँ पे मिल रहा वो अगर आप थोड़ा खा सकते हो ओके, लेकिन ज़्यादातर आप नेचुरली बाहर मिलते हैं, यानी सलाड्स कहाँ पे मिलेगा। सलाड्स यानी अब डोंट सोचो कि बट डोंट थिंक दैट वो रेडीमेड अच्छा सा ब्यूटीफुल्ली मेड कुछ भी नहीं। एक गाजर लो, एक कुकुम्बर लो, खाओ, और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और नट रख लो आपके पास। वो अगर आपको चाहिए ऐसे ही खा लो, नहीं तो उसमें कई तरह के पाउडर्स बना सकते हो, और यानी लड्डू बना सकते हो, और कुछ भी चीज़ बनाओ, और आप जो खाना मिल रहा है आपको जो हॉस्टल या पीजी में, उसके साथ साथ ये भी थोड़ा खा के वो रेगुलर तरीका, और आपके नीड के हिसाब से। थोड़े लोग, बहुत गर्ल्स हैं मेरे क्लाइंट्स में, हॉस्टल में रहते हैं, उनका पीसीओडी प्रॉब्लम है और वेट गेन प्रॉब्लम है, उनको मैं अकॉर्डिंगली मैं डाइट बताता हूँ, उनका कंडीशन बेस्ड ज़्यादा चीज़ें कौन सी खानी है और थोड़ी चीज़ें कुछ अवॉइड करनी है, ऐसा बताएंगे। ओके, जैसे आपने बताया कि वेट भी बढ़ता है और आपके ऐसे जो क्लाइंट्स भी हैं, वज़न कम करने के लिए कौन सा डाइट सबसे ज़्यादा अच्छा है? आपके बॉडी नीड क्या है, आप किस लिए वेट बढ़े हुए हैं, यानी ओबेसिटी का रीज़न क्या है। हर एक रीज़न एक ही नहीं रहेगा। एक का रीज़न हार्मोन रीज़न रहेगा, एक का स्ट्रेस वजह से, एक का अनवांटेड फूड और जंक फूड खाने से, ऐसा स्लीप नहीं रहने से, ऐसा बहुत रीजंस रहते हैं। और रीज़न पहले एनालाइज करके और रीज़न के हिसाब से उनको डाइट देना है, और हर एक को एक ही डाइट सूट नहीं होगा। जो मैं डाइट आपको बताऊंगा ओबेसिटी कम होने के लिए, आपके सिस्टर या ब्रदर है तो घर में, उनको सूट नहीं हो सकता। बॉडी अलग रहता है। हाँ। उनका यूनिक रहता है हर एक बॉडी। सो उनका प्रॉब्लम एनालाइज करके सो अकॉर्डिंगली हम डाइट लेनी पड़ती है। बट ये फैंसी नाम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये क्रैश डाइट लो किट ऐसा नहीं है। आपका बॉडी अगर चावल खाने का ओके चांसेस है, चावल खा के भी आप वेट कम हो सकते हैं। अगर चावल नहीं देनी है आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से जो डायग्नोसिस होता ना, तो अवॉइड करनी पड़ेगी। तो मतलब कि इसमें इंसान को अगर कोई भी अपना डाइट लेना है या फिर वजन कम करना है इनकेस, तो पहले उसे अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को समझना होगा कि मेरे लिए क्या सुटेबल है और क्या नहीं है, उसके बाद वो अपने प्रोसेस को फॉलो करेगा। एग्जैक्टली। अब अगर आप रूट कॉज नहीं समझोगे विद एन एक्सपर्ट, आप खुद आप रिपोर्ट्स लेने से आपको समझ में नहीं आएगा। शायद एक एक्सपर्ट यानी एक न्यूट्रिशनिस्ट या मे बी अ डॉक्टर हु हैज अ न्यूट्रिशन नॉलेज, आई डोंट से हर एक डॉक्टर को पता है, डॉक्टर जो न्यूट्रिशन नॉलेज भी है उनको डाइट के बारे में, यानी फंक्शनल न्यूट्रिशन या अदर न्यूट्रिशनिस्ट है, वो बता सकता है आपका रूट कॉज क्या है, और रिवर्स करने के लिए कौन सी चीजें आप लेनी है, कौन से अवॉइड करनी है। सो वो अगर आप समझोगे ना, आप कभी भी वेट बढ़ेगा नहीं, कम इजीली हो जाओगे। हम जैसे आपने बोला इजीली हो जाएगा कम। आज के टाइम में क्या रहता है कि बहुत सारे लोग वेज हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है नॉन वेज में, इस वजह से हम लोग उसको प्रीफर करते हैं। बट वही जो वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग नहीं खा पाते हैं। तो एटलीस्ट वेजिटेरियंस को अपने रेगुलर डाइट्स में क्या ऐड ऑन करना चाहिए कि भाई उनको इक्वल न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए जो नॉन वेज खाने से भी मिलता है। लाइक हाउ कैन वी रिप्लेस नॉन वेज की जगह कि वेज हम यही खा सकते हैं। न्यूट्रिशन पार्ट जो है वेजिटेरियन में अच्छा है, नॉन वेज में ज़्यादा है और वेजिटेरियन में कम है, ये चीज़ ऐसा कुछ भी बात नहीं है। सो वेजिटेरियन हैज़ मोर सोर्सेस, न्यूट्रिशन सोर्सेस दैन नॉन वेजिटेरियन, अगर आप वो कंपेयर किए तो। और थोड़े चीज़ें हैं जो एक दो चीज़ें हैं थोड़ा नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा मिलेगा, लाइक थोड़े बी विटामिन ऐसा समझो, लेकिन वेजिटेरियन में भी बहुत है सोर्सेस,
वो रिप्लेस कर सकते हैं नॉन वेजिटेरियन। किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब वेज में किस किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? बहुत लेंटिल्स है, सीरियल्स एंड पल्सेस, देयर आर मेनी वेजिटेबल्स वेयर यू गेट वेजिटेबल्स में तो बहुत फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आप अगर आप सीरियल्स एंड पल्सेस लेंटिल्स लिए तो बहुत प्रोटीन मिलेगा देन नॉन वेज। सो ऐसा नॉन वेज और वेजिटेरियन डिफरेंस कुछ भी नहीं। आपको जो चाहिए, आपका बॉडी मेक है। आप मेरा लिए तो मेरा घर में सब नॉन वेजिटेरियन है। मैं आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, आई डोंट इवन एग कंज्यूम एग। ओके, फिर भी कुछ कमी नहीं है कि प्रोटीन में और विटामिन मिनरल्स में थोड़ा कुछ भी कमी नहीं है, बिकॉज आई प्लान माई मील। एंड घर में जो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, उनका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा और उनका आदत है, खा सकते हैं। ये नहीं है कि और मैं नॉन वेज खा रहा हूँ वेजिटेरियन, आई कैन आई अवॉइड नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, ऐसा कुछ बात नहीं है। ओके, दो भी खा सकते हैं, लेकिन उनका नीड क्या है। ओके, नीड्स फोर्सफुली वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं बन सकता और नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बनने की जरूरत नहीं है फोर्सफुली। जो इंसान है, ठीक है, एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, ठीक है, और मैं जानना चाहती हूँ कैलोरी का स्पेशल क्या वर्क रहता है हमारी डाइट में? सी कैलोरी मैं अभी बताया ना, हर एक आदमी के लिए नीड अलग अलग रहता है। नीड अलग रहता है, उनका ज़रूरत और उनका देने का वो इनटेक जो रहता है, उनके लाइफस्टाइल और कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर या प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं, उनका नीड अलग रहता है। और घर में हाउसवाइफ रहता है, उनकी नीड अलग रहती। और वर्किंग मेन या वुमेन या बच्चे, उनका अलग अलग नीड्स रहते हैं और नीड्स के हम हिसाब से वो कैलोरी डिज़ाइन करनी है। सो ये फिक्स्ड कैलोरी दे के ऐसे 1500 कैलोरी आप लेनी है ऐसा नहीं बता सकते। सो पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। सो और कैलोरीज और वेजिटेरियन क्या खानी पड़ी, नॉन वेजिटेरियन क्या खाना पड़ेगा, वो उनके लाइफस्टाइल पूरा प्रॉब्लम समझने के बाद बता सकते हैं। जस्ट लाइक दैट वी कैन नॉट गिव ए स्टेटमेंट इतना कैलोरी एक आदमी खाना चाहिए, ऐसा नहीं बता सकते। सबका डिफरेंट रहता है। डिफरेंट रहता है। ओके, कौन से फूड्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को अच्छे और हेल्दी बनाते हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बॉडी मेक और उनका लाइफस्टाइल फिक्स नहीं है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लो, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, ऐसे मार्केट में बहुत लोग, बहुत वीडियोस भी है, और ये खाने से और ये ड्रिंक पीने से मेटाबॉलिज्म आपको बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एग्जाम्पल मैं अगर एक ड्रिंक बताऊंगा आपको, मैं ये पीने से आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपको प्रॉब्लम है क्लियर होगा। वही ड्रिंक आपका सिस्टर या ब्रदर लेने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा और उसके बदले में उनका हेल्थ बिगड़ सकता है। सो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। सी एवरी बॉडी इज यूनिक, आप ये समझना चाहिए। आप एक साइज विल नॉट फिट्स एवरीवन। सो अलग अलग साइज रहेगा, हर का नीड अलग रहेगा। ओके, कितना एक दिन में कितना वाटर इनटेक करना चाहिए एक बॉडी को? यूजुअली बोलते हैं 3 लीटर पीना चाहिए पानी हर किसी इंसान को, बट बहुत सारे लोग 3 लीटर वाटर भी नहीं इनटेक कर पाते। तो लिक्विड फॉर्म में वो क्या क्या इनटेक कर सकते हैं जिससे उनकी डाइट अच्छी बनी रहे? से लिक्विड फॉर्म में वाटर एक ही नहीं है। आप अगर आपका जो सोर्सेस है, आपको चांसेस है, नारियल पानी पी सकते हो और लेमन वाटर पी सकते हो, नहीं तो जूस पी सकते हो। और देयर आर वेजिटेबल्स, वाटर रिच वेजिटेबल्स। मैं आपको जैसा पहले बताया था सलाद, तो उसमें भी बहुत वाटर मिलेगा। लेकिन वाटर का तो एक फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू देयर वेट लेनी पड़ेगी और वेट के हिसाब से ही मैं डाइट, जब किसी को मैं दे रहा हूँ डाइट, वो डाइट देने के टाइम पे उनका वेट और मैं जो जिस टाइप का उनको डाइट बता रहा हूँ, यानी उनको मैं प्रोटीन ज़्यादा दे रहा हूँ, जब वाटर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं उनको प्रोटीन मॉडरेट में दे रहा हूँ तो वाटर कम नहीं बोलूँगा, लेकिन ओके, उनका वेट के एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन पे पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं आपको वाटर का पूछ रही थी, क्योंकि केरला का एक केस था, एक लड़की थी जो कि ज़्यादा वाटर इनटेक कर रही थी अपने वज़न कम करने के लिए, क्योंकि शायद वो फूड को स्किप कर रही थी और वाटर इनटेक ही ज़्यादा कर रही थी। और ये प्रोसेस उसने ऑनलाइन देखा था कहीं, तो उसके बाद बट उस लड़की अभी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ, उसने ज़्यादा वाटर इनटेक करा, जिसके बाद अब वो इस दुनिया में नहीं बची है। तो लाइक ये वाटर इनटेक, ज़्यादा वाटर इनटेक करने से या फिर
हेल्थ की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देने से प्रॉब्लम्स किस तरह आई उसको, क्या क्या हो सकता होगा उस केस में? अब आपने सही क्वेश्चन रेज किया है। ऐसा कई लोग हैं, आप वाटर के बारे में बता रहे हैं, मैंने कई केसेस सुना हो, देखा हो कि नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेना, इससे कई लोग नहीं है इस दुनिया में नहीं है। ऐसा वाटर, फिलहाल वाटर का, हाँ, वाटर का, हाँ, सी कोई भी चीज़ अगर वाटर हो या फूड हो, विद इन लिमिट्स, जो भी आपका जरूरत है बॉडी में, उससे ज़्यादा लिया तो टॉक्सिक बन जाएगा। अब कुछ भी चीज़, वाटर, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, कुछ भी चीज़ अगर कम लिया तो हिसाब से ज़्यादा लिया, हाँ, हिसाब से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। सो हर एक बॉडी को वो लिमिटेशन रहता है, सो एक्सेप्टेबल लिमिटेशन, और ज़्यादा हो जाए, कुछ भी ज़्यादा हो गया टॉक्सिक बन जाता है, और कुछ भी कम लोगे माल न्यूट्रिशन होता है, और चाहे वाटर या फूड। तो वो लड़की के साथ वही होता है। वाटर ज़्यादा लेने से डेफिनेटली टॉक्सिक बन गए बॉडी में, और बॉडी को एवरी डे वाटर के साथ साथ प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन एवरी डे, प्रोटीन इज नॉट ए थिंग वेयर बॉडी में स्टोर हो जाएगा। प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट का ज़रूरत है, और विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स। एक दिन या 2 दिन आपके जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में अगर कुछ भी नहीं लिया, पानी लिए, मे बी जिंदा बच सकते हैं। हम कई सिचुएशन देख के रहे, कुछ जगह में फंस चुके हैं, उसको पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रेन वो सिचुएशन डिटेक्ट करके वो उसका सिचुएशन के हिसाब से फैट बर्न करके बॉडी को सप्लाई करेगा। ऐसे बहुत लोग सोचते कि वाटर लेने से, कुछ भी बॉडी को फ्यूल नहीं देने से फैट बर्न होके बॉडी को, ब्रेन को कीटोन्स के जरिए सप्लाई होता है एनर्जी, बॉडी रन होगा। लेकिन बॉडी कितना इंटेलिजेंट है बोलो तो वो सेंस करेगा सिचुएशन। सो वो सेंस करके उसके हिसाब से ब्रेन में हार्मोन्स प्रोडक्शन होते हैं। वो अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आराम से घर में बैठे हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, मुसीबत में नहीं है, लेकिन पानी में ही आप उस दिन गुजरना पड़ रहा, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। असल में ऐसे बोलते हैं कि फास्टिंग इसलिए रखते हैं कि हेल्थ अच्छा रहे। लोगों के अपने अपने अलग अलग तरीके रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम फास्टिंग फॉर द, कि हमें भगवान में फेथ है, इस मारे हम रखते हैं। बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये रखना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी से अच्छी रहती है। एटलीस्ट आप वो हर टाइम खाते हो, जब आप फास्टिंग करते हो तो उस टाइम पे कम खाते हो, तो आपका बॉडी बैलेंस बना रहता है। क्या फास्टिंग पूरे दिन भूखे रहो फिर शाम को खाओ, तो क्या इज इट गुड फॉर हेल्थ? ये पार्शियली गुड है। सो पार्शियली यानी एकादशी बोलते हैं, एकादशी फास्टिंग बोलते हैं। हिंदू ट्रेडिशन में बहुत लोग फॉलो करते हैं, महीने में एक बार। बहुत अच्छा है। आप कुछ भी मत खाओ दिन भर, आप एक बार खाओ, और बॉडी को जो थोड़ा अलाउड चीज़ें हैं खाने में, अलाउड चीज़ें यानी नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, वो बॉडी के वो एक्चुअल नीड के लिए थोड़े अलाउड चीज़ें हैं। जैसे कि आप चना खा सकते हो, और वेजिटेबल्स नॉन कुकड, ग्रेन्स, बहुत ग्रेन, सीरियल्स, लेंटिल्स हो अलाउड नहीं है एकादशी फास्टिंग में। सो ऐसे कुछ लाइट चीज़ें बॉडी को लाइट बनाते हैं, और आप उस दिन जो बॉडी का फूड बहुत कम लेने की ज़रूरत है, इसलिए बॉडी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं उस दिन। आप ज़्यादा फैट बर्न होते हो, और माइंड बहुत शार्प होता है फास्टिंग से। लेकिन वो सही तरीका, गाइडेड फास्टिंग आप किए तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आपका रिलीजियस गोल भी आप अचीव कर सकते हो। आप जो भी आपका गोल तो रहता ही है। बट ऐसा होता है ना कि जब आप पूरे दिन भूखे हो और आप शाम को एकदम खा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी डाइट तो बदलेगी, क्योंकि एक हमारी बॉडी को आदत है रोज टाइम में खाने की, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, देन डिनर करना। सो उसके बाद होता है कि हम एक दिन ऐसा फिक्स करते हैं जिसमें हम शाम को ही खाते हैं, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता इससे क्या बॉडी के लिए? मैं एक ही चीज़ मैं बताऊंगा किसी को, अगर एकादशी फास्टिंग और कुछ भी हो, आप स्टारवेशन में न रहना है। स्टारवेशन में यानी बहुत भूख लग रहा है आपको, लेकिन आप फोर्सफुली कंट्रोल करके नहीं खाना है, मैं अब कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप अगर नहीं खा रहे हो, दिन भर नहीं खा रहे हो, एक ही बार खा रहे हो, ओके गुड, लेकिन आप तड़पना नहीं चाहिए। भूख लग रहा, कंट्रोल कर लेना, ऐसा नहीं चाहिए। सो आप आराम से, आपका बॉडी दिन गुजरना है, लेकिन एक ही बार खाए हो, वो बैलेंस्ड खाए हो आप, और एक ही बार जो खाना खा रहे हो इसमें क्या क्या है,
बैलेंस्ड खाना, जो कि बॉडी का रिक्वायरमेंट प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, ऐसा सब बैलेंस्ड रह के आप एक ही बार खाए तो भी चलेगा, ओके आराम से बॉडी चलेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रेज किया था कि क्या होता है कभी कभी जब इंसान को भूख लगती है रेगुलर भी, वो कुक नहीं करता, वो क्या करते हैं स्वीट खा लेते हैं, ठीक है। स्वीट खाने के बाद ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है पेट कंप्लीट हो जाता है, भैया भर गया, अब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो क्या जब स्वीट खा के पानी पीते हैं तो इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मैंने एक केस में सुना था कि डायबिटिक वाले होते हैं या फिर कोई भी इंसान रहता है कि स्वीट खाने से एनर्जी होती है, और सपोज ऐसा होता भी है जो ऑफिस आवर्स में वर्क करते हैं लोग, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो समटाइम्स लेजी फील करते हैं और वो बोलते हैं कि आई नीड अ कॉफ़ी, आई नीड अ टी, ओके, और वो जाते हैं सीधे कॉफ़ी चाय पीते हैं, देन दे फील कि आई एम वेरी एनर्जेटिक, अभी मैं काम कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। उस केस में इसका एक साइंटिफिक रीजन है, आप ब्रेन को जब एनर्जी सप्लाई कम हो जाता है, ब्रेन के लिए एनर्जी के लिए क्या जरूरत है, ग्लूकोज की यानी शुगर्स की। सो अगर आप वो एनर्जी कम हो गया, देन आपका ब्रेन क्रेव करेगा कि कुछ लो, शुगर्स लो, यानी एक चाय लो, एक चाय का कप लो, नहीं तो एक स्वीट लो, नहीं तो एक चॉकलेट लो, ऐसा कई लोग ऐसा कुछ खाते रहते हैं बीच में, बिंज ईटिंग ऐसा खाते रहते हैं स्वीट, और उससे आपको इमीडिएटली एनर्जी मिलता है। सो इससे क्या होता है, ब्रेन को एनर्जी मिलता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा डेंजर भी है कि अगर आप ऐसा भूख लगने में आपका ब्रेन क्रेव करने के टाइम पे आप अगर शुगर आप डायरेक्टली लिए तो उससे आपका शुगर स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके। इससे बहुत केस रिकॉर्ड हुए कि डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली जो लोग डायबिटिक रहते हैं, ऐसा सडन शुगर स्पाइक्स होने से कोमा में जाके बहुत लोग नहीं है। ऐसे केसेस भी बहुत है। इसलिए अगर वो ऐसे कंडीशन में आप बहुत भूख लग रहा, आप कुछ क्रेव कर रहे हैं स्पेशली शुगर, वेट फॉर ए मिनट, कुछ सलाद खाओ, यानी वेजिटेबल्स या गाजर या कैरेट और कुछ भी खाओ, और उसके बाद में एक फैट यानी घी ऐसा कुछ खाओ, और इसके बाद में अभी भी थोड़ा क्रेविंग डेफिनेटली बचा हुआ, अभी थोड़ा शुगर के लिए क्रेव करते हैं, जब एक थोड़ा स्वीट का, अच्छा डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए भूख के बाद, डायरेक्ट स्वीट नहीं खाना चाहिए, एग्जैक्टली, एटलीस्ट उससे पहले थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। अगर आपको वो सलाद या कुछ वो चीजें मैं जो बताऊं फैट यानी घी, वो खाने से आपका क्रेविंग्स कम हुआ है, आपका ब्रेन अच्छा कंफर्टेबली आप कंफर्ट फील हो रहे हैं, कुछ भी खाओ मत, यानी शुगर या चॉकलेट भी खाओ मत। अगर फिर भी आपको लग रहा है, जब आप थोड़ा ले सकते हो अच्छा पानी के साथ। सो ये फॉर्मेट आप अगर फॉलो किए तो सडन शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे, और आपका प्रॉब्लम स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो रहते हैं, सो उनको सडन ये वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने का चांस भी नहीं रहेगा। ओके। आपने आपकी करियर, आपका जो कि खुद का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आपने किस किस तरह के पेशेंट्स देखे हैं जो न्यूट्रिशंस आपने बताए हैं, या फिर सबसे ज़्यादा आपको किसी एक आपका एक ऐसा पेशेंट रहा हो जिसको आपको काफ़ी मेहनत करनी हो, उसकी डाइट को बार बार चेंज करना पड़ा हो उसकी बॉडी के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस में तो ऑलमोस्ट 15 साल के लगभग एक्सपीरियंस में न्यूट्रिशन फील्ड में हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस में। ऐसा किसी भी क्लाइंट नहीं है उनको डाइट बहुत बार चेंज करना पड़ा, बट बहुत मुश्किल क्लाइंट जो है वो कंसिस्टेंट और कमिटेड नहीं है। ओके। बिकॉज नेचर इज सो ब्यूटीफुल दैट आप अगर किसी भी डिसऑर्डर या प्रॉब्लम जो हमने पैदा कर लिया हमारे ओन बॉडी में, जैसे डायबिटीज या ओबेसिटी, पीसीओडी, ये सब डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये सब हमारे खुद डेवलप किए हैं बॉडी में, किसी वायरस या बैक्टीरिया नहीं है ये। सो इसमें चेंज करने का अगर आप कमिटेड हो, कंसिस्टेंट हो, कुछ भी चीज़ रिमिशन कर सकते हैं। डायबिटीज रहने दो और ओबेसिटी, पीसीओडी, थायराइड, कुछ भी। लेकिन जो कमिटेड नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, वो बहुत मुश्किल क्लाइंट बन जाएगा। इट्स नॉट द डाइट। तो क्या उसकी फिर डाइट चेंज करनी पड़ती है अगर उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, और वो फिर आता है 2 महीने बाद कि सॉरी सर मैं तो फॉलो नहीं कर पाया, अब आप मुझे फिर से बताइए, तो क्या उसकी डाइट चेंज होती है या फिर बस वही सेम डाइट को फिर से फॉलो करते हैं? बोलो। मैं अगर आप प्यासा है पानी दूंगा मैं, और 2 दिन के बाद में फिर मैं अभी प्यास हो रहा, मैं
क्या दूसरा मैं जूस दूं उनको? पानी बताऊंगा ना। सेम अप्लाइज फॉर द डाइट। ओके See, आप अगर 2 महीने के बाद वो आया मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरा डाइट बोलो, तो मैं क्या बताऊँ उनको? ओके खाना ही बताऊंगा मैं, Of खाने का course. चीज ही बताऊंगा। मैं भी थोड़े तरीका, अगर ये मेरे को ऐसा खाने में दिक्कत हो रही है, ये चीजें खाने में दिक्कत हो रही है, मे बी आई विल चेंज द वे, द रेसिपीज यस ओके खाने की जगह। लेकिन जो अच्छा है, पानी से दूसरा तो रिप्लेस नहीं कर सकते, पानी बिल्कुल। ऐसे खाना भी थोड़ा अच्छा खाना है, उसमें मैं भी अल्टरनेटिव्स बता सकता हूँ, जी। 1-2 अल्टरनेटिव्स। कोई डायबिटिक पेशेंट आया, मेरे को ऐसा बिना शुगर नहीं खाना नहीं हो रहा मेरे को, मैं शुगर थोड़ी रखूंगा उनको। ऑफ कोर्स वो तो प्रॉब्लम खाओ ही है 1 चम्मच शुगर खाओ, नहीं तो नहीं बोल सकता हूँ ना। सो उनको थोड़ा तरीका में भी आई विल चेंज। ओके क्या इंसान को जो मतलब एक व्यक्ति को पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें इनटेक करना चाहिए, आप ये वाला एक क्वेश्चन बता दीजिए जो कि हर एक किसी के लिए बराबर रहना चाहिए वो यूजुअली। सी एज आई टोल्ड यू ना, बॉडी को खाने की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए। तो बॉडी को वाइटल एलिमेंट्स यानी प्रोटीन की ज़रूरत है हर दिन, बिकॉज आवर एवरी सेल इज मेड ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और अच्छा विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फैट, ये सब ज़रूरत है। लेकिन ये मत समझो कि फैट कहाँ से खरीदूँ मैं, ओके प्रोटीन कहाँ से खरीदूँ। आप जो चीज़ें हैं बहुत सालों से हमारे बुजुर्गों ने सब खा रहे हैं, वही चीज़ थोड़ा बैलेंस में। जी अगर आप किसी को चावल पसंद है, अच्छा 3 बार चावल खाना, 2 बार चावल खाना, वैरायटी में चावल बनना, ऐसा नहीं चाहिए। ओके तो बैलेंस रहना चाहिए, हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू द सीजन। अगर फ्रूट्स है तो सीजनली, इवन लेंटिल्स और सीरियल्स, पल्सेस सीजनली, जो सीजन में ज़्यादा खानी है वो सब आप इंटरनेट में बहुत है। जी अगर आपका दादा नानी कोई है, जी उनसे सीखो। पुरानी डाइट अगर हम लोग लेते हैं, ये बिल्कुल हाई प्रोफाइल या फिर ये जो दिखाते हैं कि आप ये न्यूट्रिशंस लीजिए, आप ये लीजिए, लाइक परचेज करने के लिए बोलते हैं, उसको स्किप करके हम घर में क्या खा सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज तो ये सब खरीदते ही नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं ढंग से कि न्यूट्रिशंस क्या होता है, भाई खा लो देसी खाना, खत्म बात। तो घर में ऐसा है कि क्या डाइट लें वो लोग। ये बात है कि जो पूर्वजों ने लिया है वो 100% अच्छा है, देसी है। जो आजकल खा रहे हो बहुत दिखावा है। बिल्कुल अगर आप बॉक्स में चावल दाल रखने और रूटीन है, और अगर आप ये पिज़्ज़ा और फैंसी बर्गर वो सब खाए तो वो दिखावा है, और आप मॉडर्न हो, इसमें हेल्थ बहुत बिगड़ जा रहा है। जी सो जो अपने पूर्वजों ने खाए है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल ऑफ कोर्स आई एग्री दैट आजकल उतना क्वालिटी नहीं है, जी पूरा अडल्ट्रेटेड है, बहुत नकली चीज़ मिल रहा है। जी सो हम थोड़ा पहचान के और जो भी चीज़ मिल रहा है उससे हेल्थी भी बना सकते हैं। ओके वो मिला के, कुछ मिला के, और कॉम्बिनेशन, राइट पोर्शन खाने से ऐसे ही हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने मेंटेन किया, दादा नाना नानी ने मेंटेन किया। आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा बताइए कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कि वो इन्फ्लुएंस होके दूसरों से अपनी हेल्थ को बिगाड़ ना ले, आपके कुछ सिंपल टिप्स हो जो वो एक्सेप्ट कर सकें एटलीस्ट। मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ एक ऐसा मैसेज हमारे ऑडियंस को जरूर दें। सी वेरी सिंपल, मेरा बात तो मैं जो ही क्लाइंट्स को बताऊँ यही सिंपल है, घर का खाना खाओ, कुछ भी खाओ। अगर आपको फ्राई करना है, फ्राई आइटम्स खानी है और जंक खानी है, घर में ही बनाओ। अच्छा वो भी घर में घर में ही बनाओ। ओके और जो चीज़ें रहते हैं बनाने में वो थोड़ा मैक्सिमम देसी रहने के लिए सोचो, ओके और अच्छा सो जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट 7-8 आवर्स का नींद बहुत अच्छा है। ओके और ये नींद अच्छा आने के लिए आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत लोग। इसके लिए और एक मैं टिप बोलता हूँ कि फिजिकली एक्टिव रहो। अगर आपका काम बैठने का है, 8 घंटा 10 घंटा बैठने का काम कर रहे हो, यानी आईटी जॉब ऐसा कुछ, हर 1 घंटा 5 मिनट का ब्रेक लो, बस 5 मिनट का। स्क्वाट्स करो, डंबल है तो ऐसा वेट्स करो, कुछ भी करो, नहीं तो ऐसा फिरो, कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट ब्रेक लो, फिजिकल एक्टिव रहो बस। ओके और अच्छा नींद, अच्छा खाना, अच्छा फिजिकली एक्टिव रहना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सुबह में जिम जाओ, शाम में वॉकिंग करो, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। एक्टिव रहो, अच्छा खाना लो, यू विल बी हेल्थी। ओके
मतलब यही था हमारा इस पूरे कन्वर्सेशन में, यही बातचीत थी कि लोग आजकल भ्रमित ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग डाइट्स देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, कभी ये चेंज कर रहे हैं, कभी वो चेंज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है। बस एक सिंपल सी आपकी जो लाइफ होती है ना, बस उसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और वही सर ने बताया कि ये हवाबाजी रहती है कि ये ब्रांड बना के दिखा देते हैं या फिर उसको बड़ा क्रिस्पी नेम दे देंगे। अगर तुम्हें चने भी खाने तो चने खाने किस तरीके से उसका नाम बदल के बता देंगे, तो आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल कि आपका खुद का फिटनेस आपके हाथ में है कि आप बहुत ही सिंपल लाइफ जिए और अच्छा देसी घर का खाइए। बेटर कि अगर आप ऑर्गेनिक खाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर यू। सो सर ने बताया फालतू की चीज़ों के ऊपर किधर भी नहीं जाना है आपको। और अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ मिसिंग होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के बात करनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।